वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने जो टेस्ट ली थी उस टेस्ट का हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं जैसे कि हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 क्वेश्चंस हैं और उसके यहाँ पर हमने ऑप्शंस भी दिए थे, वो ऑप्शंस भी है। चलो इसको हम देखते हैं एक एक करके। तो देखो क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा है उन्होंने, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द वेव इज डॉट 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 दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे हमको पाथ डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फेस डिफरेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। फेस डिफरेंस के बारे में जैसे हमने पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस दोनों के बारे में बताया था, ठीक है। अब एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का मतलब होता है कि वहाँ पे हमें जो फेज मिलता है वो फेज भी हमको कैसा मिलता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिलता, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिलता। और उसी के चलते हमारे पास में पाथ डिफरेंस था, तो पाथ डिफरेंस भी हमारे पास क्या, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ क्या रहता, वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। जैसे हमने कहा था ऑड के लिए हमारे पास में क्या लेते हैं हम, 2n-1 और हाफ ऑफ वेवलेंथ यानी λ/2, ठीक है। और यहाँ पर जो n की वैल्यू थी वो 1, 2, 3 इस तरह से हमारे पास रहते, ठीक है। चलो अगर हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 रखते, तो आप ही देखो 1 × 2 2 होगा, 2 - 1 यानी फिर से 1 और λ/2 यानी पहला पाथ डिफरेंस होगा λ/2। अगर आप रखते हो यहाँ पे 2 तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो 3 रहेगा, तो सेकंड रहेगा 3 λ/2। अगर हमने 3 लिया तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 जाएगा तो रहेगा 5 λ/2। और इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस थे हमारे पास में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चंस हम आपको भेजते हैं, ठीक है, क्वेश्चन शीट जो आपको भेजते हैं वो आपको नोटबुक में लिख कर रखना था, ये आपको मैंने बताया था। तो आप वहाँ पर देखो वीडियो चालू करने के पहले, इसको लेने के पहले आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर भी देखो, वहाँ पे ऑप्शंस है। तो उसमें से हमारे पास थर्ड ऑप्शन चाहिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। या फिर एक काम करते हैं हम कि यहाँ पर इसके ऑप्शंस में यहाँ इधर में लिख के रख देता हूँ, यानी आंसर जो होगा मैं इधर में लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट का आंसर क्या रहने वाला है, λ/2, 3 λ/2, यहाँ पर 5 λ/2 इस तरह से, ये आपको ध्यान में रखो, ठीक है। सो हम ये काम भी यहाँ पर करके रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकंड है। तो सेकंड में क्या कहा उन्होंने, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द लाइट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बाय, वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो किसने हमको सबसे पहले, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। तो सबसे पहले किसने बताया था, किसने ऑब्जर्व किया था, यस, हमने देखा था यंग्स। और हमारे पास में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे कुछ पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया भी था कि यंग ही है जिसने सबसे पहले हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिया था, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन थे न्यूटन है, हाइगन है, यंग है और फ्रेस्नेल है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा रहने वाला है हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन यानी हमारे पास यंग। इसका आंसर क्या रहेगा सेकंड का, यंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आप यहाँ पे देख लो, द बैंडविड्थ, ठीक है, द बैंडविड्थ। अब सबसे पहले तो बैंडविड्थ हम किससे बताते, एक्स से बताते, ठीक है। एक्स का फार्मूला आपके पास मालूम है क्या है, हमारे पास में एक्स का फार्मूला बोलो λD/d है, ठीक है। तो x जो है यानी बैंडविड्थ जो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है। या फिर जो सोर्सेस होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। अब इसने कहा क्या है, द बैंडविड्थ ऑब्जर्व इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द 2 वेव्स इज x। देखो खुद उसने क्या दी है, x है, यानी ये ओरिजिनल है। अब आगे क्या कहता, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डबल देन द फ्रिंज विड्थ विल बी, ठीक है। अब बात क्या है कि मैंने कहा कि यहाँ पे वेवलेंथ है, डिस्टेंस है सोर्स के बीच में और स्क्रीन के बीच में, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो अचानक आ गई है तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव की, तो इस पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि इसमें तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन मेरे बच्चों आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का संबंध है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी और किसका संबंध है, वेवलेंथ का। तो आपको मालूम है फार्मूला क्या है कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, हमारे पास में n × लैम्बडा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे n क्या रहती, फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्बडा क्या रहता, वेवलेंथ। तो अगर हम बात करते कि वेवलेंथ को, ठीक है, तो v/n हो जाएगा,
ठीक है, क्या होगा वो V/n, मतलब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी जितनी कम होंगी लैम्डा उतना बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेंगी उतने ही मैनर में लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो अब इसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि फ्रीक्वेंसी इज डबल। फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया उसने, n के जगह पे ट्वाइस n कर लिया। तो आप ही देखो हमारे पास में जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएंगे, उसके हाफ हो जाएंगे, वेवलेंथ क्या हो जाएंगी, हाफ, ठीक है, क्योंकि उनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये डबल हुआ, ठीक है। देखो किसी चीज़ को डबल करना, n के जगह पे ट्वाइस n आना, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन होने के बाद में वो उसके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे हमारे पास नया रहेगा, तो समझो हमारे पास में x डैश, ये हमारी क्या है, नई फ्रिंज विड्थ है, यानी बैंड विड्थ है। तो यहाँ पे लैम्डा डैश लेते, बाकी तो एज इट इज़ कहा, कुछ बदलाव नहीं किया। तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, जैसे n डैश ट्वाइस n हुआ, लैम्डा डैश हमारे पास में क्या हो जाएगा, λ/2। तो अगर मैं λ/2 रखूँ और ऑलरेडी d है और स्मॉल d है, तो बात अगर करते हैं तो लैम्डा डी अपॉन डी, और ये अपॉन 2 है, तो लैम्डा डी अपॉन डी का मतलब क्या, x, और x अपॉन क्या बन जाएगा 2, मतलब बैंड विड्थ क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक बार इसको चेक करिए आप, देखो हमारे पास में ओरिजिनल फार्मूला कौन सा है, किसमें बदलाव किए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, उसके बाद में लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोलेंगे हम। तो अगर मान लीजिए कि उसने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, पहले समझो n है, फिर डबल किया, यानी वो n डैश, नई फ्रीक्वेंसी ये है जो डबल हो चुके हैं, तो वेवलेंथ भी बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे रिलेशन कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इसलिए उल्टा होगा। यहाँ पे लैम्डा ओरिजिनल है, ये डबल हुआ तो वो उसके हाफ होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते x डैश, तो यहाँ पे लैम्डा डैश, ये बाकी का बदलाव नहीं किया, लैम्डा डैश हमारे पास होगा λ/2, ऑलरेडी d और d होगा। तो ये आप इतना पोर्शन देखो तो ये और कुछ नहीं है, x है, यानी x अपॉन 2, यानी हमारे पास में फ्रिंज विड्थ विल बी, कितना आंसर हो जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा हमारे पास में x/2, यानी हमारा थर्ड आंसर जो होगा वो होगा x/2, ठीक है। ये ध्यान में रखना, उसमें ऑप्शंस थे ट्वाइस x, x/2, x ओनली और थ्राइस x, तो आंसर कौन सा होगा, x/2, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा उन्होंने वो देखो, दी सेंट्रल फ्रिंज, फ्रिंज यानी बैंड, ठीक है, द सेंट्रल फ्रिंज इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट विल बी bright because the light waves from the two sources at that point with the phase difference equal to। अब आप बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में स्क्रीन थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज थे, समझो S1 S2, और यहाँ पर हमारे पास में सबसे बीच में, ठीक है, यहाँ पे हमको सेंट्रल ब्राइट बैंड मिला था, हमने ये देखा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या कि यहाँ से जो हमारे पास वेव्स जाते हैं उनमें पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि पाथ उनका सेम होता है, ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, सेम, ठीक है। तो अब उसने कहा कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस के एवज में क्या कहा, फेज डिफरेंस कहा, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0। जब पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस थे हमारे पास में 0, π/2, पाई और 2π, ये सिंपल ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे सेम पाथ कवर होगा, सेम पाथ कवर होगा, ठीक है, मतलब उसमें डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0, ठीक है। इसलिए हमारे पास यह ऑप्शन यानी आंसर जो रहना था वो था 0 रेडियन, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हमारे पास में इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न द फेज डिफरेंस ऑफ द वेव्स रीचिंग अ डार्क पॉइंट। अब डार्क पॉइंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर एक आधा पॉइंट अगर क्या है, डार्क पॉइंट है, ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़ना, जो हमने थ्योरी लिख के भी दिए, ठीक है, जो हम पढ़े इसके पहले। तो जो हमारे पास में था, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस क्या था, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, और पाथ डिफरेंस था ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल से अगर जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या है, एक ऑप्शन है 0 है, एक है पाई, ठीक है, फिर है π/2 और एक है 2π। तो मैंने क्या कहा, इसके लिए फेज डिफरेंस की बात करेंगे, फेज डिफरेंस है तो वहाँ पे वो n पाई था, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है।
उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में पाथ डिफरेंस के, तो पाथ डिफरेंस के लिए था 2n+1 λ/2, लेकिन यहाँ पे सॉरी पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के लिए पाई था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल तो 2n+, ठीक है, ये था, ठीक। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस की बात करो तो λ/2 यानी वेवलेंथ के हाफ, और फेज डिफरेंस की बात करें तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हमारे पास में क्या था, पाई था, ठीक है। सो वहाँ पर अगर हम बात करते तो यहाँ पर π/2 तो होने से रहा, ये हमारे पास इवन आ रहा, ठीक है, और 0 तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर कौन सा बन जाएगा, पाई, ठीक है। और यहाँ पे ऑड लेते समय हमने माइनस लिया था, ठीक है, डाइफ्रैक्शन में प्लस लिया था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू आप 1 2 3 चालू करते, अगर मैं पहला 1 भी लूँ तो 1 × 2 2 होगा, 2 - 1 1, 1 × पाई क्या होगा, पाई, यानी हमारा आंसर क्या बन जाएगा वहाँ पर, पाई, ठीक है। क्योंकि ये 0 वाली कंडीशन हमारे किसके लिए लगती है, ब्राइट पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर कौन सा चाहिए था, यहाँ पर आंसर चाहिए था आपका पाई। सो 5th का आंसर है हमारे पास में पाई रेडियन, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में क्या है कि जो हमारी टेस्ट ली गई थी उन टेस्ट के ये ऑप्शन है, इस तरह से हमने पढ़ना था, इस तरह से अपने ऑप्शंस को भेजना था, ठीक है। और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने काम भी किया होगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कल मैसेज भी किया था, ठीक है, कि आज से जो आपके जो वीडियोस है वो प्राइवेट होने वाले हैं, प्राइवेट इन द सेंस, ठीक है, वो पर्टिकुलर विद्यार्थी को ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान में रखिए, बाकी जो भी चीज़ें आपको मालूम ही है, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।